ड्रामा सीरियल इंतखाब की अगली किस्त में हम देखेंगे कि साशा की सास अपनी बेटी यानी रोहमा के साथ बैठी होती है। वो दोनों माँ बेटी साशा के खिलाफ बातें कर रही होती हैं जब उसकी माँ उसे कहती है कि मैं समझ गई हूँ कि किस तरह मैंने साशा के किए वार उसी पर ही लौटाने हैं। जिस पर रोहमा भी अपना हिस्सा मिलाते हुए कहती है कि मुझे भी लगता है कि ज़ारून भी मोहिनी के साथ ज़्यादा अरसा नहीं रहेगा। आप भी बस राहिम भाई को अपनी तरफ करने की कोशिश करें और उनको साशा से ऐसे ही मुतनफ़िर कर दें जैसे साशा ने उनको आपके लिए मुतनफ़िर किया था। वो दोनों माँ बेटी फिर से कोई नई चाल चलने लगती हैं क्योंकि साशा उनको एक आंख नहीं भाती। वहीं हम देखेंगे कि नीलम परी अयान को कहती है कि जिसको उसके सगे बाप ने मुंह नहीं लगाया उसे मैं मुंह लगाऊंगी। अयान को गुस्सा तो बहुत आता है मगर वो खामोश रहता है क्योंकि वो जानता है कि वो नीलम परी से मुकाबला नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी ने अपने आप को कमरे में बंद किया होता है जब ज़ारून और उसका ख़ानदान कमरे के बाहर खड़े होते हैं। ज़ारून दरवाज़ा बजाता है, मोहिनी जल्दी से दरवाज़ा खोलती है। सामने उसकी सास और नंद भी खड़ी होती है। मोहिनी सारा इल्ज़ाम अपनी सास और नंद पर डालते हुए कहती है कि ये सब कुछ आप दोनों का किया धरा है। आप दोनों माँ बेटी मेरी खुशियों से जलती हैं, इसीलिए आपने ये सब कुछ किया है। ये सुनकर उसकी सास को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है मगर ज़ारून के सामने वो खामोश रहती है। वहीं ज़ारून का रवैया अब भी मोहिनी के साथ बहुत ज़्यादा सख्त होता है। वो मोहिनी से बहुत ज़्यादा मुतनफ़िर हो जाता है, यहाँ तक कि मोहिनी उसके कदमों में गिरकर भी उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे मत छोड़ो। मगर ज़ारून का दिल किसी तौर भी नरम नहीं हो पा रहा होता। वहीं दूसरी तरफ साशा की माँ उसे फ़ोन करती है और कहती है कि मैं उस लड़की का यानी मोहिनी का वजूद अब ज़्यादा देर इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। वहीं एक दफ़ा फिर से मोहिनी अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है मगर इस दफ़ा उसके हाथ में छुरी होती है। आप सबको क्या लगता है, क्या मोहिनी अपनी जान लेने का सोच रही है या फिर ये छुरी उसने अपनी हिफाजत के लिए रखी है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।